कहीं पहुंचने के लिए पहले चलना तो होगा। कहीं पहुंचने के लिए पहले चलना तो होगा। मंजिल मिले ना मिले रास्ता तो कम होगा। एक और सक्सेस जर्नी की बात करता हूं मैं, संजय गुप्ता, इंटरव्यू एक्सपर्ट, पर्सनालिटी डेवलपर। आज आपके सामने आपको एक चेहरा दिख रहा है जिनका परिचय मैं उनको खुद ही बोलूँगा कि ये खुद ही बताएं अपने बारे में और अपनी सक्सेस जर्नी में क्या स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों को हर्डल्स फेस करने के लिए, अपनी स्टडी को किस तरीके से टेकअप करने के बाद यहाँ तक पहुँचने के पीछे की जर्नी के पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स, कितने हाई एंड डाउन्स, जो भी चीज़ें इन्होंने फेस करी आपके सामने खुद ही बताएंगी। प्लीज़। Thank you, sir. My name is Astha Tripathi. My father's name is Shri Prabha Shankar Tripathi. He was a bank manager posted in Azamgarh. I am from Gorakhpur and my mother is a homemaker. और एकेडमिक्स के बारे में सबसे पहले तो आप बताना स्टार्ट कीजिए। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है बीएससी में, और केमिस्ट्री और जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। ठीक है जी। केमिस्ट्री आपने बीएससी बैकग्राउंड से किया है और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके मेन सब्जेक्ट्स रहे होंगे। जूलॉजी और बॉटनी। ओके, तो अगर मैं बीएससी की बात करता हूं तो शायद आप सबसे पहले मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे उन प्रतियोगियों को एक चीज़ बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट क्या लगा और बैंकिंग की तैयारी करने में किस तरह की चीज़ों को आपने फेस किया, पूरा डिटेल में बताइए। सर, एज आई वॉज अ बायो स्टूडेंट तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम मैथ्स में आती थी। ठीक है। क्योंकि मेरा मैथ्स रहा नहीं है, 10th तक मैंने मैथ्स पढ़ा है, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल मैथ्स में करना पड़ा। समझ सकते हैं। रीजनिंग और इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड रहा है, इंग्लिश में मुझे ऐसा कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। थोड़ा मैथ्स में था लेकिन वो मैंने कंप्लीट कर लिया और आज यहाँ पे हूँ। चलिए, आरआरबी रूरल रीजनल बैंक्स, पीओ बनना एक सपना होता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि पढ़ाई करते करते उस रास्ते में जब चलता है तो हर इंसान को, हर एस्पिरेंट्स को, हर प्रतियोगी को वो मंजिल कहीं ना कहीं दिखती है। तो मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने तैयारी करी, कितना आप टाइम लेती थी, सुबह मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, इवनिंग में कैसे पढ़ाई करी, जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार किया, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सभी को थोड़ा सा आप इनको बताएंगे ज़रूर ताकि ये उसी हिसाब से उसको फॉलो करें। जनरल अवेयरनेस के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, जो कि मेंस में आता है, तो सर वो चीज़ स्टार्टिंग से लेके चलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि करंट है, और करंट अगर आप एक बारी मेंस के टाइम पे लेके चलेंगे तो बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को डेली डेली का करंट अफेयर वो कंप्लीट करते रहना चाहिए। बाकी बेसिक्स जो हैं वो, अगर आपका मैथ्स है, पढ़ाई करनी चाहिए सर घंटे वाइज तो नहीं देखना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो 6 घंटे भी मैक्सिमम है, और ना कि आप लगातार आप बैठे हो 12 घंटे पढ़ रहे हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कंसंट्रेशन से पढ़ो तो 6 घंटे भी बहुत है पढ़ने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे करूंगा कि ऐसा होता है कि प्री निकालते वक्त एस्पिरेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि मेरा प्री हो जाएगा। प्री हो जाने के बाद मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके पास 2 से 3 हफ्ते का गैप होता है। मेंस की स्ट्रेटजी को फॉलो करना और प्री के बाद वो जो 3 हफ्ते होते हैं, क्या अहम भूमिका होती है उसकी, आप थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए। सर जैसा कि मैंने कहा कि करंट अफेयर्स जो है वो की बहुत बड़ा पार्ट वो करता है, बहुत इफ़िशिएंट होता है मेंस में, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको साथ में लेके आदमी अगर चल रहा है, कोई बच्चा स्टूडेंट है साथ में लेके अगर चल रहा है, रिवाइज करता है संडे पे, तो वो एक पार्ट है जो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, आपको बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अगर बेसिक क्वेश्चन भी दिया जाए और हाई लेवल के क्वेश्चन भी दिया जाए तो दोनों कंप्लीट आदमी कर ले जाए। कि अगर हाई लेवल के उसी चीज़ पे, उसी कॉन्सेप्ट पे हाई लेवल के क्वेश्चन हो तो उसको ये ना हो कि ये हाई लेवल क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन की जो स्ट्रैटेजी है वो समझना चाहिए बेसिक से ही, और हाई लेवल के क्वेश्चन साथ साथ में लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि मेंस जो है वो प्री के साथ में ही कवर करते रहना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात निकल के आई सामने, आस्था जी ने बताया आपको।
यानी अगर आप प्री में ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते, कहने का मतलब प्री के साथ साथ अगर मेंस की तैयारी आप पैरेलल चलाते हैं तो शायद वो 2 से 3 हफ्ते आपके लिए एनफ टाइम होता है, यही कहने का मतलब। अगर 2 से 3 हफ्ते में आप सोचते हैं कि हम फिर वहाँ से प्री के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो शायद फिर वो टाइम आपको सफिशिएंट ना लगे, वो शायद फिर आपको डराए। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको तैरना सीखना है, तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही होगा, तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही होगा, किनारे बैठ करके सीखा नहीं जा सकता। यानी अगर आपको तैयारी करनी है तो आस्था जी ने जैसे आपको बोला है, अगर आप वैसा ही काम करते हैं तो सफलता तो निश्चित है। कितने साल का टाइम आपने दिया इस तैयारी में, और आपको फिर अब मैं ले चलता हूँ इंटरव्यू किस टाइप का रहा, कैसे प्रिपेयर किया और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें कि इंटरव्यू तक का सफ़र फिर से पूरा हो। सर मैंने 2019 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। इसके बाद फिर 2020 में थोड़ा ब्रेक हो गया कोविड की वजह से, बट उसको ब्रेक नहीं माना जाएगा, उसको एक टाइम माना जाएगा कि बच्चों को टाइम मिल गया और प्रिपेयर करने के लिए। इंटरव्यू का ये है कि मेंस में भी आपकी कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू से जो कट ऑफ है उससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो आप इंटरव्यू में क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यानी यहाँ से फिर मुझे एक पॉजिटिविटी आपके चेहरे से झलकती भी है, दिख भी रहा है कि कोविड हुआ तो आपने कितनी आसानी से मुस्कुरा के ये कह दिया कि उसको ऐसे लेना चाहिए कि कुछ टाइम मिल गया। मैं भी यही मानता हूँ। देखिए, कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है, आज भी उसका असर है। इवन हम लोग भारत में हैं तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया इसको। लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि वो जो 2 साल थे बहुत कीमती थे, बट तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने उसको एक पॉजिटिव लेते हुए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने टाइम का सदुपयोग किया, तो आज वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके सामने ला पाए हैं, शायद जिन्हें वो टैलेंट अपना पता ही नहीं था। ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें उस 2 साल में रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर सकते थे। यानी आपने बोला कि अगर मेंस की तैयारी अच्छी है तो फिर इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जा सकता है। अब आप ये भी बता दीजिएगा कि अब आप आरआरबी पीओ बनने के बाद, स्केल 1 ऑफिसर बनने के बाद और आगे का कुछ सोच रही हैं क्या? सर अब आरबीआई की तरफ मेरा ध्यान है, क्योंकि पीओ ऑलरेडी हूँ, तो सोचती हूँ कि मतलब इससे बड़ा कोई अगर इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाए तो वो बेटर होगा। तो आरबीआई से बेटर कुछ नहीं हो सकता बैंक में, तो वो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है कि। क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अभी तो आप जॉब कर रही हैं जी फिर सर, टाइम निकाल उसमें भी अगर टाइम है, आप सुबह में टाइम निकाल सकते हो, आप शाम में टाइम निकाल सकते हो। टाइम अगर निकालना चाहे इंसान तो वो कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जो एक जॉब करने के बावजूद दूसरी जॉब निकाले हैं, तो ऐसा पॉसिबल है करना। मैं एक चीज़ उसको पर्सनली नहीं लेना है, लेकिन मैं बोलूँगा कि बीइंग अ गर्ल, आप गर्ल स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगी कि क्या कुछ ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है? आपको कैसा लगा बाहर निकलना, और अपनी फ्रेंड्स, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मेरा तो ये सोचना है कि आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारे फैमिली जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि कैरियर बनाना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ डिपेंडेंट एक लड़की को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हम कोई कमाएगा और हमें खिलाएगा। आज के टाइम पे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को भी आगे आनी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर प्रिपरेशन एक माहौल बन जाता है प्रिपरेशन का। इसके साथ कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ हॉबीज़ भी कैरी करना चाहिए। तमाम लोग सोचते हैं कि बस पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, तो कितना पढ़ना है? फिर क्या पढ़ते ही रहना है कि उसके बीच में हमारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, क्या वो हॉबीज़ या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम उनके अंदर अगर है तो उसको कैसे मैनेज करें वो, और उसकी क्या नीड है, और अगर है तो वो क्या पॉजिटिव रोल निभाता है उसमें? बिल्कुल सर, कोई लगातार नहीं पढ़ सकता, और लगातार अगर पढ़ता है तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी आ जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली बैठ के एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। आपको अगर खुद को एंटरटेन करना है तो आप अपनी हॉबी पे ध्यान दे सकते हो। जैसे मेरी हॉबी है, मैं एनिमल की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो आप अपना वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। सिंगिंग आपको अच्छा लगता है, आप
स्पेयर टाइम निकाल के सिंगिंग कर सकते हो, आपको डांसिंग अच्छा लगता है वो कर सकते हो, तो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है इंसान। डिप्रेशन में नहीं, आप वो डिप्रेशन जो वर्ड है वो नहीं आ पाता आपके लाइफ में, फिर से वापस से आप अपनी स्टडी पे आ सकते हो। यानी बहुत ही अच्छी बात फिर से निकल के आ रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी हॉबीज़ मेरी पढ़ाई को अफेक्ट करती हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके सामने ही देखिए, मैंने इस चीज़ का सामना भी करवा दिया कि हॉबीज़ भी मेंटेन करना कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखती हैं। यानी अब मैं उन तमाम एस्पिरेंट्स को अपने बहुत ही तहे दिल से बधाई भी देना चाहूँगा। जो आज की तरफ देखा जाए तो बैंकिंग बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, जो एक मैं कह सकता हूँ कि एक प्रेस्टीजियस जॉब देने के साथ साथ एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रमोट करती है। यानी कि अब मैं लास्ट में आस्था जी से एक बार बोलूँगा कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि डू योर बेस्ट एंड थिंक योर नेक्स्ट, एंड सक्सेस इज़ द पार्ट ऑफ योर होल लाइफ, एंड व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू स्ट्रगल टू अचीव एनीथिंग, तो वो हंगर, वो सीख आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए कि आपको उसकी कितनी आवश्यकता है। यानी अगर आपके अंदर वो दम है, वो थिंकिंग है, वो मैच्योरिटी लेवल है, वो कैपेबिलिटी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप ज़रूर कर सकते हैं। अगला नंबर हो सकता है मैं आपके साथ भी इंटरव्यू कर रहा हूं और आप अपने जानने वालों को मोटिवेट कर रहे हो, तो मैं लास्ट में एक मैसेज, अच्छा सा मैसेज आप भी दीजिएगा कि वो उनको क्या करना चाहिए और आपकी बेस्ट विशेस क्या हो सकती हैं उनके लिए। सबसे पहले तो अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं तो बच्चों को अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए, और मेंस जो है, जैसा कि मैंने बताया, मेंस को हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अगर आपको टाइम मिलता है तो वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप करंट अफेयर साथ में करिए, स्ट्रैटेजी मेंस के लिए भी बनाइए ताकि प्री को थोड़ा टाइम दे सके और थोड़ा मेंस को दे सके। बाकी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? प्रैक्टिस ही है पूरा बैंक, पूरा प्रैक्टिस है। इंग्लिश एक है जो कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, करंट अफेयर से कॉन्सेप्चुअल है, आपको वो थोड़ा सा लर्न करना है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स पूरा प्रैक्टिस है, प्री में तो पूरा प्रैक्टिस है। आप जितना टाइम प्रैक्टिस कर सके, मॉक जितना लगा सके, वो बेस्ट है आपके लिए। तो क्या कहना चाहेंगी 2022 के लिए? ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स जिनको देना है अभी एग्ज़ाम। आप मेन साथ में लेके चलिए और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपको हमारे इस गैलेक्सी की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सक्सेस जर्नी आपने सबके साथ शेयर करी है। और सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माई एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गेटिंग प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग, एंड अपने आप को ऑफिसर बनता ज़रूर देख रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी भी ऑफिसर ज़रूर बन सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।